नमस्कार, मैं हूं संयुक्ता और हमारी आज की खास पेशकश है बेड़ियों पर बंदिश कब। जी हां, दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है, जिस संकल्प की बात भारत में नारियों के लिए महसूस की जा रही है और जो वाकये हमारे सामने देखने को मिल रहे हैं, आखिर वो खत्म कैसे होंगे। एक तरफ महिलाओं के सशक्तिकरण की बात की जाती है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी आबरू पर हमले होते हैं। उसे घर से लेकर बाहर तक कई परेशानियों से दो चार होना पड़ता है। आखिर इन बेड़ियों पर बंदिश कब लगेगी? कब तक हम यूं ही महिला दिवस पर आधी आबादी की समस्या का जिक्र करते रहेंगे? अपनी खास पेशकश में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में भाग ले रही हैं, सबसे पहले आपका मैं परिचय करवा दूं, बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीत कौर जी, और साथ ही इंदौर से हमारे साथ जुड़ रही हैं शोभा ओझा जी, जो कि कांग्रेस की नेत्री हैं, और साथ ही महिलाओं के ऊपर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनसे संबंधित जो भी इश्यूज हैं उनको बुलंदी से आवाज देती हैं मीरा सिंह जी, वो भी हमारे साथ मौजूद है। इस संबंध में एक पत्रिका भी वो निकालती हैं समीरा नाम से। जब भी इस तरह का कोई दिवस आता है, महिला दिवस, तो हम सब एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं, मैसेजेस करते हैं, मैं भी करती हूं, लेकिन आज तक मैं समझ नहीं पाई हूं कि इसका औचित्य क्या होता है। क्या सिर्फ ये वैलेंटाइंस डे या मदर्स डे जैसा एक और दिन है जब एक दूसरे को हम तोहफे दे सकते हैं, गुलाब दे सकते हैं, या फिर कुछ ठोस करने का दिन है? ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मीरा सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, क्या औचित्य है महिला दिवस जैसे एक दिन का और क्या इस पर हम कर रहे हैं? देखिए, इसका औचित्य तो ये है कि आज के दिन आपने इस मुद्दे को उठाया। अगर ये नहीं होता तो शायद हम इस डिस्कशन के लिए नहीं आते। तो एक सबसे बड़ा औचित्य तो मुझे यही लगता है। और वैसे मैं तो ये चाहूँगी कि एक पूरे 365 दिन महिलाओं के होने चाहिए, उनके अधिकार के लिए, उनके जो भी रक्षक हैं, जैसे कि एजेंसीज हैं, पुलिस, इन सबको हमेशा हम लोगों को चेताना चाहिए। मैं अपनी बात को बिल्कुल 365 दिन होने चाहिए, लेकिन शायद रूटीन में हम चीज़ों को भूलते जाते हैं, इसलिए एक दिन मुकर्रर किया जाता है जिस दिन हम याद करते हैं कि आखिर महिलाओं से जुड़े हुए अधिकार क्या हैं, क्या जरूरतें हैं उनकी, और उस पर गौर करना जरूरी है। अमेरिका तो कानून बिल ले आता है नया महिलाओं पर, लेकिन भारत क्या कर रहा है? सुप्रीत कौर जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या हम कर रहे हैं? पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो 10% महिला रिप्रेजेंटेशन वहां पर है, क्यों कोई ठोस कदम हम आज के दिन नहीं उठा पा रहे हैं? देखिए, जैसे आपने कहा कि 10% सिर्फ पार्लियामेंट में महिलाएं हैं, तो ये भी एक बहुत दुखद बात है। और जब भी आरक्षण की बात आती है तो किसी भी दल के पुरुषों वो सारे एक आवाज़ में उस महिला आरक्षण बिल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जितने मर्जी फंडामेंटल राइट्स हमें दिए जाएं, प्रॉपर्टी के अधिकार दिए जाएं, हमें आर्थिक रूप से सशक्त कर दिया जाए, लेकिन जब तक हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, और आज ऐसा हाल हो गया है कि ना महिला घर में सुरक्षित है और ना बाहर सुरक्षित है, तो तब तक हम बाकी के जो हमें अधिकार मिले हैं वो बेमानी हो जाते हैं, और इसमें बड़ा विरोधाभास है। आप देखिए, अगर हम सिर्फ अगर रेप की बात ना करें, बाकी के जो हम बातें करते हैं, जो दूसरे क्राइम्स या दूसरी उत्पीड़न जो महिला झेलती है, आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हमारी बच्चियों में आया है, इसीलिए वो घर से बाहर निकली हैं, 21st सेंचुरी में नौकरियां कर रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी हैं। लेकिन ऐसी कितनी बच्चियां हैं जो पढ़ी लिखी और नौकरी पेशा होने के बाद, पैसे कमा के लाने के बाद, जब उनकी शादी की बात होती है तो उनके लिए दहेज नहीं देना पड़ता। जब भी शादी की बात होती है तो उनको दहेज देना पड़ता है। जब भी हम कोई न्यूज़ सुनते हैं कि कोई महिला जल गई तो हमेशा महिला ही स्टोव से क्यों जलती है, पुरुष की बात कभी नहीं आती है। इसी प्रकार से जो नौकरी पेशा महिलाएं हैं, वो जब काम करके घर वापस लौटती हैं तो उनके लिए कोई चाय बना के नहीं रखता, उनका खाना गर्म करके कोई उनका इंतजार नहीं करता, उल्टा उनको घर आके अपना पूरा संभालना पड़ता है। बिल्कुल, और ये इसी तरीके धारणाएं हैं जो बदलने का वक्त आ चला है, और लगातार इन पर बातचीत होती है, लेकिन ये धारणाएं बदलती नहीं है। शोभा ओझा जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी, चूंकि सदन की मैं बात कर रही थी, वहां पर अगर 3 इंपॉर्टेंट लेडीज जो अपने अपने पद पर हैं, मीरा कुमार जी जो कि स्पीकर हैं, नेता प्रतिपक्ष भी एक महिला है, सुषमा स्वराज जी जो कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, सोनिया गांधी जी वो भी एक महिला है, लेकिन फिर भी महिलाओं पर कोई ठोस कानून, कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। क्या आपको लगता है इच्छा शक्ति की कमी है? जो महिलाएं वहां पर मौजूद हैं वो आपस में इकट्ठे होकर क्या जो 90% पुरुष मानसिकता है उस घेरे को नहीं तोड़ पा रही हैं?
देखिए, हाँ, याद दिलाना चाहूँगी कि आज जो स्थिति महिलाओं की हमारे देश में है, जो आरक्षण आज भी हमें जो प्राप्त है, जो स्थानीय निकायों के चुनाव में हमें प्राप्त है, वो राजीव जी की देन है। तो मैं तो समझती हूँ कि राजीव जी जैसा महान नेतृत्व इस देश को मिल ही नहीं सकता, जिसने ये सोचा कि महिला आरक्षण बहुत जरूरी है महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर रूप में। जी, मीरा सिंह जी, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, राजनीति की बात नहीं, पर नहीं, ये राजनीति का पहले मीरा सिंह जी क्या कह रही है वो सुन लें। पहले मुझे मेरी बात पूरी, मेरी पूरी बात नहीं, आप अपनी पार्टी का जो तारीफ पूरी बात सुन लीजिए। शोभा जी, आप क्या कहना है? ऐसा फिर मैं बताने लग जाऊंगी शिवराज जी ने कितनी योजनाएं चलाई हैं मध्य प्रदेश में, लेकिन पहले ये विषय नहीं होना चाहिए। वो पूरा सुन लेते हैं। शोभा ओझा जी बोलिए। ओहो, योजना की बात, महिला आरक्षण सरकारों की बातें और पुरुषों की हिमायत है। हमारे स्वर्गीय नेता, मैं कहती हूँ कि शोभा ओझा जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जो मैं बात करना चाह रही हूँ आप सुनना ही नहीं चाह रही हैं। जी बोलिए। जब तक महिलाएं आपस में इसी तरह लड़ती रहेंगी, महिला सशक्तिकरण एक सपना बन के रह जाएगा। जब तक हम सत्य को नहीं स्वीकारेंगे, महिला आरक्षण एक सपना बन के रह जाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण एक सपना बन के रह जाएगा। हमें राजीव जी को नमन करना चाहिए, हर महिला को, आज महिला जिन्होंने हमें इतना सशक्त बनाया है कि आज पंचायत में भी महिलाएं हैं। महिला सशक्तिकरण जहां तक महिला आरक्षण की बात चल रही है लोकसभा और विधानसभा में, तो मैं समझती हूं कि लोकसभा और विधानसभा में ये समय आ गया है कि जब सब पार्टी एक होकर, चाहे वो महिलाएं हैं या पुरुष हैं, महिला जैसा कि आपने बताया कि दिल्ली राजधानी में आपकी सरकार है और वहां पे हर हम यहाँ पर राजनीति में इच्छा शक्ति की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि अरे तो ये तो मध्य प्रदेश फिर वही बात पे आप आ गई, आप बात ही नहीं सुनना चाहती है। जो अच्छी बात मैं कह रही हूँ, एक स्वर में बात नहीं कर पाएंगी तो हम समझ सकते हैं कि क्या होगा। शोभा ओझा जी बोलिए। मैं थोड़ा एक चीज जोड़ना, एक सोशल उसमें